गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आर सी मीणा, सहायक आचार्य एवं बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। हम पिछले अध्याय में प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम के बारे में हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। सेशन का मतलब पिछली दिनों हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। इसी में हम प्रकृति का एवं वन संरक्षण के कार्यक्रम के बारे में हमने जाना। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की नीति एवं कार्यक्रम को देखा। आज हम प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण पढ़ेंगे। वर्ष 1980 में स्थापित भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण देश के वनस्पतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान करता है। कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय तथा देश के विभिन्न इलाकों में अपने 9 सर्किलों के माध्यम से यह देश भर में नियमित रूप से खोज यात्रा करता है। 2002 में इसके उद्देश्यों एवं संभावनाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। 1916 में स्थापित भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण देश के जीव जंतुओं से संबंधित सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में तथा देश के विभिन्न भागों में इसके 16 प्रादेशिक केंद्र अवस्थित हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण नियमित रूप से देश भर में जीव जंतुओं के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए दौरे करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI को देश की वन संपदा के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून के इसके मुख्यालय के अलावा बंगलौर, कलकत्ता, नागपुर और शिमला में भारतीय वन संरक्षण के 4 प्रादेशिक कार्यालय हैं। यह देश के लिए विषय केंद्रित नक्शे तथा वनस्पतियों के नक्शे तैयार करता है। समस्त देश के लिए विषय केंद्रित नक्शे हर 10 वर्ष बाद बनाए जाते हैं। पेड़ पौधों के नक्शे पूरे देश के लिए 2 वार्षिक चक्र में बनाए जाते हैं। इस वर्ष के दौरान द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में 636.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन है, जो कुल भूभाग का 20.60% है। राष्ट्रीय संरक्षण नीति। भारत सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण तथा विकास से संबंधित नीतिगत ब्यौरा जून 1992 में स्वीकृत किया। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की विकास गतिविधियों में पर्यावरण के महत्व को शामिल करने के लिए रणनीति और कार्यवाहियों का प्रावधान है। इस प्रकार से सतत विकास हासिल करने के लिए इस नीति में मार्ग प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों विभागों से संबंधित कार्यों से यह सुनिश्चित किया गया है कि इस रणनीति के अनुसार अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए कदम उठा चुके हैं। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र प्रतिनिधि पारस्परिक प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय सुरक्षित क्षेत्र हैं। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य: पहला, पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा एकता को बनाए रखना। पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। अब तक निम्नलिखित 9 जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं: नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, शिमलीपाल और डिब्रू सैखोवा। परिस्थिति विकास तथा प्रदर्शन की योजनाएं। डेटाबेस के विकास, मुख्य प्रजातियों के लिए संरक्षण योजनाएं, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना
और समाज कल्याण गतिविधियों को लागू करने पर बल देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। जैवमंडलीय संरक्षण कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है।